मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ कि सीजन 2 में फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को उस शख्सियत से मिलाऊंगा जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। वो अपने आप में ही आप सब लोगों का भविष्य देख सकती है, आपका अच्छा बुरा कर्म हर चीज बता सकती है। फ्रेंड्स, मैं आज जिससे आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अपने आप में इतना काम कर चुकी है, इतने लोगों का भला कर चुकी है, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बहुत सारे चीजों में आपके लिए ये पॉडकास्ट हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टुडे, प्रिया आचार्य जी। हेलो सर। हेलो मैम। इससे पहले कि हम लोग अपना पॉडकास्ट शुरू करें पूरी तरह से, मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को आप एक बार बताइए अपने काम के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में मैम। ओके, तो एजुकेशन तो हमने जैसे MBA, MCOM एंड MPhil हुआ है। एंड ये फील्ड में आने का कोई स्कोप नहीं था मेरा, बट डेस्टिनी ने मुझे कहाँ से यू टर्न मार के लेकर आई है इन ऑकल्ट फील्ड। अब इस फील्ड में आने के बाद भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस एंड मोडालिटीज लर्न करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने हीलिंग की है, हीलिंग में ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडिंग, एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग में मल्टीपल हीलिंग है, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, माँ तारा हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, मैग्नीफाई हीलिंग, वॉलेट फ्लेम हीलिंग एंड बहुत सारी हीलिंग है। अब इसमें क्रिस्टल्स भी आते हैं, न्यूमरोलॉजी भी आती है, वास्तु भी आते हैं, तो इतने सारी चीजें तो मैंने की है। बहुत सारी स्टडी है, इज फुल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। सो आज आप लोग को हमारे पॉडकास्ट में फुल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, और क्या क्या आपके लाइफ में सवाल है हमारे कमेंट्स में कंटिन्यूसली लिखते रहिए, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू मैम को भी टैग करेंगे, और डेफिनेटली अगर आपके सवाल बहुत अच्छे और जेन्युइन रहेंगे तो मैम उस पर रिप्लाई भी करेगी। ठीक है। सो मैम, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा किसी क्लाइंट का या फिर किसी का बहुत भला हुआ है, उसकी लाइफ चेंजिंग हुई है, जहां पर आपने उनके लिए आपने एक वरदान जैसे साबित हो गया कि ये तो देवी आ गई साक्षात, तो ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए मेरे व्यूअर्स को। एक बार एक लेडी आई थी मेरे पास, उसका डिवोर्स का केस चल रहा था। एंड आपको पता है कि इंडिया में डिवोर्स को एक हम अलग तरीके से देखते हैं, स्पेशली जो लड़कियां रहती है उनके लिए टफ हो जाता है कि उनकी पेरेंटिंग फैमिली में भी फेस करना। एब्सोल्युटली। तो वो जब मेरे पास आई एंड हमने उसका रीडिंग किया, तो मैंने उसको बताया कि आप इतना स्ट्रेस मत लो, अभी प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी फैमिली भी आप पे ब्लेस्ड रहेगी, लाइक वो प्राउड फील करेगी। शी स्टार्ट अर्निंग एंड उसने अपनी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करना स्टार्ट किया। उसी के बाद उसको सेकेंड पर्सन भी मिल गया एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो मतलब जब उसकी शादी हुई तो सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड को मेरे पास लेकर आई। अच्छा। कि इनने जो जो बोला था वैसा वैसा हुआ है। तो वो जो लेडी है वो जब भी नागपुर आती है, अभी वो नागपुर में नहीं रहती है। अच्छा। वो जब भी नागपुर आती है तो फर्स्ट डे ही सबसे पहले वो मेरे पास आती है। ओके, सो मतलब आपके जो क्लाइंट बोलिए या जिनका आप ट्रीटमेंट करते हैं, आई थिंक ट्रीटमेंट इज द राइट वर्ड, राइट? इफ आई एम नॉट, इट्स नॉट ट्रीटमेंट, इट्स द गाइडेंस। इट्स अ गाइडेंस, ओके। तो जिनको आप ये गाइड करते हैं, तो ये आपके नॉट पैन इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर में भी, अब्रॉड में भी आपके मतलब काफी सारे लोग हैं जो आपसे ये जो नसीहत लेते हैं, ये जो आपसे मतलब ये जो आपकी शिक्षा का एडवांटेज लेते हैं। यस यस। सो मैम, इसके अलावा ना मैं ये भी जानना चाहूंगा आपके आज के पॉडकास्ट में कि कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि स्टोन्स होते हैं, जो आजकल हम लोग देखते हैं ना ई कॉमर्स में, ऑनलाइन में काफी सेल होता है, कुछ पैरेट सेल होता है, नीलम, पोखराज और अलग अलग पन्ना। तो ये सब चीजें क्या आपके इस टॉपिक में आता है, सब्जेक्ट में आता है? यस। आप जो बात कर रहे हो वो जेमस्टोन है, बट हम जो ई कॉमर्स में ज्यादा देख रहे हैं वो क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल इज सब्स्टिट्यूट ऑफ जेमस्टोन। अच्छा अच्छा। yes. जैसे अगर हमने भी जो वेयर किया है दैट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ जेमस्टोन। अब ये सारी चीजें सी आज की जनरेशन में सबको शॉर्टकट है। करेक्ट। आपको इमीडिएट आंसर चाहिए, इमीडिएट आपको हीलिंग का इफेक्ट चाहिए, हर चीज आपको तुरंत चाहिए, किसी में भी पेशेंस नहीं है। तो ये जो क्रिस्टल है आपको इमीडिएट इफेक्ट देना स्टार्ट भी करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि अच्छा, आपने बोला कि ये सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कि इसके विपरीत ये है, मतलब अगर हम लोग स्टोन नहीं तो स्टोन की जगह पे क्रिस्टल, तो क्या स्टोन के इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली क्रिस्टल के? यस, स्टोन के ज्यादा होते हैं, बट थिंग इज कि आप किसी भी हीलर या किसी एस्ट्रोलॉजर से ही अगर लेते हैं, अब चाहे आप उससे क्रिस्टल्स लो या जेमस्टोन लो,
बोथ आर सेम इफेक्टिव, क्योंकि वो आपको एक सिद्धि करके देंगे। Okay. यही आप अगर ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं या फिर कहीं और से, लाइक शॉपिंग मॉल, हर जगह ये चीजें अभी अवेलेबल है, तो अगर आप डायरेक्टली वेयर करें तो इट्स जस्ट लाइक अ ज्वेलरी। ओके, इट्स नॉट इफेक्टिव। सो अनटिल अनलेस आप उसमें वो हीलिंग पावर पुट ना करें, Yes. तब तक वो चीज आपके लिए वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो कारगर नहीं रहेगा। करेक्ट। ओके, सो गाइज, ये भी एक बहुत अच्छी चीज थी जानने लायक कि आजकल जो हम लोग ई कॉमर्स साइट में देखते हैं या फिर आप हमारे वीडियोस के बीच में कुछ एड्स आते हैं जहां पर दिखता है कि इस तरह के पैरेट्स ले लीजिए या फिर किसी अलग अलग तरह के स्टोन क्रिस्टल के बारे में दिखाया जाता है। इस तरह के स्टोन लेना एज पर मैम के स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ज्वेलरी काइंड ऑफ थिंग है और वो किसी भी एंगल से आपके लिए फायदा नहीं देने वाला है। अगर आपको लेना ही है तो एक प्रोफेशनल के पास में आइए जो प्रॉपर उसको गाइड करके या प्रॉपर उसको हील करके फिर आपको देंगे, जिसका एक्चुअल रिजल्ट आपको दिखेगा। वेल मैम, एक सवाल, जब हम लोग आपके सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब मेरे जहन में आया कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि कुंडली या फिर ये सब चीजें जो आजकल मतलब आज से नहीं काफी समय से प्रचलित है और लोग उसको देख के शादी करते हैं या किसी का जन्म और मरण बोलते हैं, कुंडली के हिसाब से सब चीजें डिसाइडेड होती है। तो ये सब चीज भी डेफिनेटली आप देखते होंगे। टैरो में मैं गाइड करती हूँ कि दिस पर्सन इज करेक्ट और नॉट फॉर यू, हम ये गाइड कर सकते हैं, बट नॉट मैचिंग, तो क्योंकि वो कुंडली से ही मैचिंग होती है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आजकल जैसे पहले एक समय था जहां पर ना जो डिलीवरीज होती थी मम्मीज की, वो डिलीवरी ना बहुत नेचुरल होते थे, नेचुरल वे में। आजकल मैक्सिमम ना सारे सिजेरियन होते हैं। तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि मतलब मुझे इस डेट को, इस समय या इस तारीख को, ये सब चीजें प्री डिसाइडेड हो गया। तो क्या इसको आप क्या बोलेंगे, मतलब किस तरह से कि ये हम ऊपर वाले के एक मर्जी के विपरीत जा रहे हैं? यस, हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, यूनिवर्स या गॉड के। हमें हमेशा नेचुरल डिलीवरी पे ही जाना चाहिए, और एल्स एक टाइम तक डॉक्टर भी हमें टाइम देता है, एक डेट, तब तक अगर आपका नहीं हो रही है, मतलब लाइक पेन नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर द सीजरियन के लिए। या फिर अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एक डेट दे देते हैं, आप ये डेट में से डिसाइड कर लो, ठीक है, तो फिर हम एज पर न्यूमरोलॉजी वाइज जाते हैं। तो इससे तो कुंडली हमने हमारे हिसाब से डिजाइन किया, इसमें मतलब ऊपर वाले की मर्जी नहीं चली। यस, उसमें ऊपर वाले की मर्जी नहीं चली, बट कभी कभी मुझे लगता है ये गलत चीज है, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी हमें जानने को मिला कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है ये कहीं से भी अनटिल अनलेस इफ इट इज नॉट इमरजेंसी, मुझे भी नहीं लगता है कि इस तरह से सिजेरियन होना चाहिए। मैम, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कई बार आपके पास में ऐसे कोई क्लाइंट आए हैं जिन्होंने आपको बोला होगा कि मैम मेरा टैरो कार्ड देख के बताइए कि मैं कौन से प्रॉपर्टी लूं या कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं या किसी कोई गैम्बलिंग वाली चीज, जैसे मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कहाँ पर बेट लगाऊं, इस तरह के क्लाइंट कभी आपके पास में आए हैं? यस, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। अच्छा। कि प्रॉपर्टी के लिए सजेस्ट करना, आई थिंक ये कोई गैम्बलिंग वाला पार्ट नहीं है। ठीक है। शेयर मार्केट भी वो मतलब लाइक स्टडी करके आते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा शेयर मुझे लेना चाहिए, वो मल्टीपल ऑप्शन हमें देते हैं। ठीक है। तो फिर मैं उसमें से उनको गाइड करती हूँ कि किस में आपको लॉस होगा या किस में लॉस नहीं होगा। अच्छा। बट गैम्बलिंग वाला ये इथिक्स के खिलाफ है, तो मैं सजेस्ट नहीं। आपका टैरो कार्ड ये भी बताता है कि कौन से शेयर में लगाना चाहिए और कौन से शेयर में नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं आपको आउट ऑफ कोई 3 या 5 का अगर मैं आपको टॉप निकाल के दे दूं कि टॉप 3 और टॉप 5 में से आप बताइए, तो आप बता सकते हैं किसमें बने? यस, मैं बता सकती हूँ। तो गाइस, ये तो आपके लिए जैकपॉट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कम समय में पैसा कमाना है तो प्रिया मैम से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको टैरो कार्ड देख के ये भी बता देगी कि कौन से शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं और कौन से शेयर के भाव गिरने वाले हैं। ठीक है, सो काफी हेल्पफुल रहेगा ये चीज। मैम, कई बार तो आपके पास में ऐसे भी कोई कपल आए होंगे जो आपको ना पहले से पूछते हैं कि मैम बताइए मुझे लड़का होगा या लड़की होगा। तो ऐसे समय में आप किसी धर्म संकट में आ जाते हैं या फिर आपका एथिक्स क्या बोलता है उसमें? आपको एथिक्स ही आ जाते हैं कि ये चीजें हम नहीं, ये नेचुरल चीजें हैं। अच्छा। तो आपको जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये आप इसमें हम टैरो कार्ड की मदद नहीं लेंगे? यस, मैं कार्ड ही नहीं निकालती हूँ और मैं उनको पहले हाथ जोड़ देती हूँ, ये मैं नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज ना मैंने देखा था कुछ समय पहले जब जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत जी का देहांत हुआ था,
ठीक है, तभी काफी सारे टैरो कार्ड वालों ने मैंने यूट्यूब में देखा है कि उन लोग टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं, कुछ लोग उनके आत्मा से बात कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की कुछ एकदम सुपर नेचुरल या एकदम सुपरस्टिशियस टाइप की चीजें कर रहे हैं। तो क्या इससे ये भी पॉसिबल है कि आप दूसरे दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं? नो, क्योंकि टैरो इज बेसिकली अबाउट एनर्जीज। टैरो आपकी जो एनर्जी है उसी के थ्रू आपको मतलब कार्ड गाइडेंस करेगा, वही आपको बोलेगा। इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। ओके तो अगर एनर्जीज है तो कार्ड आपको गाइड कर सकते हैं। जो पर्सन की एनर्जीज ही नहीं है तो आपको कैसे गाइडेंस मिलेगा? ओके तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुत डल फील कर रहा है अपने लाइफ से, अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, तो उसे लाइफ में एक बार टैरो कार्ड वाले के पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए। यस, बिल्कुल करना चाहिए। और शायद उनकी बोलते ना बुझी हुई जिंदगी में शायद आप एक छोटा सा दिया जला सकते हैं। ओह दैट्स रियली नाइस। सो गाइस, कभी भी अगर आपको लगे कि एग्जाम में फेल हो गए हैं या फाइनेंशियल लॉस हो गया है या रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ चल रही है, ठीक है, तो आई मस्ट से कि एक बार तो प्रिया मैम के साथ में बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि आपको काफी पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके टैरो स्टाइल को एक शब्द में बताइए मैम, ईमानदार, इंट्यूटिव या ड्रामेटिक? इंट्यूटिव। इंट्यूटिव, राइट। सुबह की रीडिंग या रात की रीडिंग? रात की। रात की? इंट्यूटिव है। अच्छा, इंट्यूटिव है इसलिए रात की। ओके, ये भी ठीक है। आपके लिए टैरो का मतलब क्या है? भविष्य बताना, वर्तमान को समझना? वर्तमान को समझना। वर्तमान को समझना, चलिए ठीक है। आपको टैरो की एनर्जी सबसे ज्यादा कब महसूस होती है? सुबह, देर रात, या जब भी आपको मन करे तब आ जाता है? जब टैरो कार्ड मेरे हाथ में रहे। अच्छा, जब आपके हाथ में टैरो, चलिए ये हमारा ऑप्शन में नहीं था लेकिन ठीक है। लोग सबसे ज्यादा किस तरह की रीडिंग करवाते हैं, रिलेशनशिप या करियर? रिलेशनशिप। चलिए, इसमें रिलेशनशिप और करियर से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, रिलेशनशिप में या करियर में या आपकी फाइनेंस में? किसी में, सब में ही है। बिकॉज कैसा होता है कि रिलेशनशिप अगर अच्छा रहना तो उनका करियर और फाइनेंशियल वैसे ही अच्छा हो जाता है, ऐसा मेरा पर्सनली बोलना है। ये बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर था लेकिन बहुत अच्छा था। नहीं, बिकॉज अगर पर्सन घर से खुश होकर अगर आता है तो वो अपने काम पे 100% फोकस कर सकता है। That's really true. That's I also agree कि दिमाग से शांत होना बहुत जरूरी है, घर से खुश होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है ऐसे ही घर पे लक्ष्मी आती है जिस घर पे ना शांति हो। करेक्ट। ठीक है। सो जब कोई कठिन कार्ड मिलता है तो आप क्या करते हो? सच बोलने से कतराते हो या बेझिझक होके एकदम बिंदास बोल देते हो कि हाँ भाई यही है आपके कार्ड में? नहीं, सच बोलने से तो कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना रहता है। तो हम क्लाइंट को वो क्या माइंड स्टेट में है अकॉर्डिंगली उसको गाइड करते हैं। ओके कोई ऐसे क्लाइंट का रिएक्शन हुआ कि भाई आपने बोल दिया कि ये तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है आप तो जाओ, ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसा कोई इंसिडेंट एक बार, मतलब कोई क्लाइंट ऐसे है कि ऐसा इंसिडेंट नहीं बोल सकते, क्लाइंट आने के बाद वो फनी मोमेंट हुआ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल, ऐसी कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एक क्लाइंट आए तो उनके जब मैंने कार्ड रीड की तो मैंने उनको पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो वो बोले कि हाँ मैम है, मतलब अच्छा वो भी इतने ऑनेस्ट रहते हैं? यस, क्या बात है। क्योंकि कार्ड्स बता ही देते हैं आप, हाँ, आपको कार्ड्स ट्रिगर कर ही देगा कि आपको सच बोलना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो उन्होंने बोले यस है। तो फिर मैंने बोला कि आपका क्या प्लान है नेक्स्ट, क्या सोच रहे हो? तो बोले मैम आप ये कार्ड्स में चेक करो कि मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, तो नीचे मेरी वाइफ रहे और ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड रहे। तो ऐसे ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। सो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कार्ड खुलवाएं और सवाल भी वही पूछे जो आपको लगता है कि जरूरत का है। आप मतलब किसी टैरो कार्ड को अगर हम लोग एक आसान शब्दों में अगर हम लोग लोगों को समझाने जाए कि मतलब कि भाई एक आसान शब्दों में टैरो कार्ड मतलब ये, ठीक है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टैरो कार्ड में अभी भी बहुत सारा अंधविश्वास बचा हुआ है या फिर लोगों का विश्वास उस तरह से आया नहीं है। तो ये विश्वास किस तरह से लाया जाए आम लोगों के अंदर कि टैरो कार्ड एक्चुअली कोई जादू तंत्र नहीं है, ये एक साइंस है, एक एजुकेशन है
जो आम जिंदगी में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यस, टैरो इज बेसिकली जो आपको गाइड करता है, हीलिंग करता है, एंड आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है। अच्छा। That's it. मतलब इन अ सिंपल वे दैट इज अ टूल ऑफ गाइडेंस जिससे आप अपने लाइफ के डिसीजन इजीली ले सकते मैम, कभी आपके करियर में ऐसा हुआ है कि आपने किसी का कार्ड पढ़ा और फिर आपके मन से ना एकदम बहुत जोर जोर से हंसी आ रही, बट आप क्लाइंट के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ऐसे कोई फनीस्ट मोमेंट? बहुत सारे फनी मोमेंट्स है। तो एक बार एक क्लाइंट है, उनका ना हर मंथ एक ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो 3 भाई है। ठीक है। उनके इन लॉज अलग अलग के पास जाके रहते हैं। ठीक है। तो जब उनके पास आते तो फोन आता है मुझे, मैम ये कितने टाइम तक रहेंगे? सास। कितने टाइम तक रहेंगे? यस। या फिर उनका ये भी कॉल आता है कि जब वो किसी और के, वो हमारे पास कब तक आने वाले हैं और कितने टाइम में वापस जाने वाले। तो ये जो चीजें होती है ना, ये मुझे बड़ी हंसी आती है। इवन एक क्लाइंट का मुझे कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि मैम मुझे ना मेड्स नहीं मिल रही है। ओह माय गॉड। तो मेरे को है ना कितनी सैलरी देना चाहिए तो वो मेड टिकी रहेगी। मतलब जब मैं एचआर पॉलिसीज भी आपसे मतलब सीख लेती हूँ। तो जब मेरे को कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझे लगता है मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं टैरो कार्ड कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। चलिए, तो मतलब इससे एक चीज तो समझ में आती है कि कोई भी सवाल ना सिली नहीं होता है और कोई सवाल छोटा नहीं होता है। हर छोटे छोटे सवाल के लिए भी आप प्रिया मैम की मदद ले सकते हैं। बिलीव कीजिए, शायद हम उस सवाल को छोटा समझ रहे हैं, बट किसी के लाइफ में वो सवाल बहुत बड़ी होती है। यस। ठीक है मैम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मुझे अभी देखा इन जनरल 2025 काफी लोगों का ना अप्स एंड डाउन रहा है, काफी उतार चढ़ाव रहा है सब लोगों का। तो ये लास्ट के 2 महीने, ठीक है, ये कैसे जाने वाले हैं सब लोग के इन जनरल? ओके, तो जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उनकी ये एनर्जी मैच होगी, बिकॉज मैं वो इंटेंशन डाल के कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो जो भी देखेगा उनका करियर और हेल्थ के लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो गाइस, अगर आपने ये पॉडकास्ट देख लिया है और आपके किसी प्रियजनों का समय खराब चल रहा है तो इमीडिएटली इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो, क्योंकि अगर वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो ये एनर्जी उनके पास भी पहुंचेगी और कहीं ना कहीं उनका भी कल्याण ही होगा। करियर वाइज 2 महीने में उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, एंड जो पूरे साल में चीजें स्टक हुई है वो चीजें काफी हद तक बैलेंस होने वाली है। वाओ। ठीक है। एंड हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं तो इमोशनल कम होना है, प्रैक्टिकल ज्यादा रहना है, पास्ट के बारे में कम सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फिजिकल एक्सीडेंट नहीं दिख रहा है। इमोशनल जो चीजें हो रही है उनके साथ, जो पास्ट रिलेटेड कुछ हुआ है, वही वो बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो गाइस, मतलब कहने की बात है कि आने वाले 2 महीने आप सब लोग का मंगलमय रहेगा, क्योंकि एज पर द कार्ड, ये हमने बोलते हैं कार्ड्स बोल रहे हैं, और ये कार्ड्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये एक एजुकेशन है जिसको बहुत रिसर्च करके उसके बाद ही यहाँ पर लाया गया है। अगर ये कार्ड्स बोल रहे हैं तो ये सच होने वाला है। इमीडिएटली इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको मजा आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। जैसे कि प्रिया मैम ने बताया कि ये पॉडकास्ट अगर किसी के पास भी पहुंचेगा तो उसका कल्याण भव होने वाला है, तो उसी के लिए आप इमीडिएटली शेयर कीजिए। और हमारे पॉडकास्ट में अगर आपको आना है और अपनी सक्सेस स्टोरी बताना है तो हमें पर्सनली डीएम कीजिए, मेरी टीम आपको पर्सनली कॉल करेगी और आपकी पूरी स्टोरी सुनने और समझने के बाद में डेफिनेटली हम आपको इनवाइट करेंगे हमारे यहाँ पर, जहाँ पर आपकी आवाज पूरी दुनिया सुने। टिल देन अपने वाइब्स को हाई रखिए और टैरो कार्ड के जैसे अपने लाइफ को शफल करते रहिए। थैंक यू सो मच।